तो दोस्तों स्वागत करता हूँ आपका आपके अपने YouTube चैनल में। भौतिक विज्ञान के कक्षा 10 के पार्ट 3 में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण देखेंगे। तो अवतल दर्पण द्वारा 6 स्थानों पर बिंब को रखकर प्रतिबिंब बनाया जाता है। चलिए बारी बारी से देखते हैं। तो सबसे पहले बिंब को हम सबसे पहले अनंत पर रखते हैं। बिंब यानी कि वस्तु को सबसे पहले हम अनंत पर रखते हैं। तो जब हम वस्तु को अनंत पर रखते हैं, ठीक है, तो किसी भी बिंब को किसी भी बिंब का प्रतिबिंब बनाने के लिए मुख्य 2 किरणों की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो ये हमने अनंत पर वस्तु रख दी है। इसका नाम ए बी रख देते हैं, नाम इसका ए बी दे देते हैं वस्तु का, ठीक है। तो इसके ऊपर से एक किरण निकाल दी और एक नीचे से निकाल दी, ठीक है। जब मुख्य अक्ष के समांतर एक किरण भेज दी तो मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरण फोकस से गुजरती है, ठीक है। उसी प्रकार ये भी मुख्य अक्ष के समांतर ये भी किरण जा रही है, तो ये भी फोकस से होकर जाएगी। जिस बिंदु पर ये काटेगी वहाँ पर इस बिंब का प्रतिबिंब बन जाएगा, ठीक है। तो ये वस्तु अनंत पर जो है बहुत बड़ी है और इसका प्रतिबिंब जो है बिंदु आकार का अर्थात बहुत छोटा बनेगा, ठीक है। तो इसमें ये 3 चीज़ें याद रखनी होती हैं किसी भी प्रतिबिंब के बारे में: प्रतिबिंब की स्थिति, आकार, प्रकृति, ठीक है। तो यहाँ पर प्रतिबिंब की स्थिति क्या बन रही है, जब वस्तु अनंत पर रखी है तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनता है। तो लिख लीजिए यहाँ पर प्रतिबिंब की स्थिति फोकस पर, फोकस पर, फोकस पर, ठीक है। और अगर इसकी आकार की बात करें तो वस्तु अनंत पर रखी है तो इसका आकार, प्रतिबिंब का आकार जो है बहुत छोटा बिंदु आकार का होगा। प्रतिबिंब प्रतिबिंब बिंदु आकार का होगा, बिंदु आकार का होगा, ठीक है। और इसकी प्रकृति की बात करें तो ये वस्तु इस तरफ से इधर रखा है, ये जहाँ वास्तव में किरणें काटते हैं तो वहाँ पर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। तो प्रकृति की बात करें तो इसका प्रतिबिंब जो होगा वास्तविक बनेगा, वास्तविक वास्तविक बनेगा, ठीक है। और बाहु आशीय की ट्रिक होती है, बाहु आशीय ट्रिक भी बताएंगे आप लोगों को। बहुआशी, यदि किसी भी दर्पण में वस्तु वास्तविक बन रहा है, ठीक है, वास्तविक, तो उसका प्रतिबिंब उल्टा ही होगा। प्रतिबिंब वास्तविक बन रहा है तो वो उल्टा होगा, अर्थात वास्तविक और उल्टा होगा, वास्तविक और उल्टा होगा। चलिए जब वस्तु को नेक्स्ट पॉइंट रखते हैं। जब वस्तु को अनंत पर, अनंत और वक्रता केंद्र के परे अर्थात बीच में नहीं, थोड़ा वक्रता केंद्र से दूरी पर रखते हैं, ठीक है। जब वस्तु को अनंत तथा वक्रता केंद्र के परे रखते हैं तब उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, चलिए देखते हैं। तो जब वस्तु को अनंत और वक्रता केंद्र के परे रखते हैं तो ये हमने एक समांतर किरण भेज दी, मुख्य अक्ष के समांतर किरण भेज दी जो कि फोकस से होकर चली गई, ठीक है। इस और दूसरी किरण एक फोकस से भेज दी। ये देखो मुख्य अक्ष के समांतर भेजी थी तो फोकस से गई, अगर फोकस से भेज दी तो वह समांतर चली गई, ठीक है। जहाँ पर ये दोनों किरणें काटी हैं तो ये वास्तव में काट रही हैं, इसलिए वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। चलिए प्रतिबिंब की स्थिति, तो स्थित हो जाएगी वक्रता केंद्र तथा फोकस के मध्य। तो प्रतिबिंब की स्थिति जो हो जाएगी वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच, फोकस के बीच, ठीक है। यदि आकार की बात करें तो आकार, जब वस्तु को अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखा जाता है तो उसका आकार जो मुख्य फोकस जो फोकस पर बना था उससे थोड़ा बड़ा होगा, ठीक है, अर्थात छोटा ही होगा, मतलब वस्तु से छोटा होगा और ये वाला जो प्रतिबिंब बना था इससे थोड़ा बड़ा हो जाएगा, ठीक। तो वस्तु से छोटा आकार, वस्तु से छोटा, ठीक है।
अगर प्राकृत की बात करें तो प्राकृत, ये देखिए वास्तव में काट रहा है इसलिए वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। तो वास्तविक, वास्तविक कामा उल्टा, उल्टा। ठीक है, ये क्लियर हो गया। वास्तव में काट रही हैं इसलिए वास्तविक, और जब वास्तविक बनता है तो प्रतिबिंब उल्टा बनता है। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, जब प्रतिबिंब को मतलब वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है। तो जब वस्तु को वक्रता केंद्र पर रख दिया तो एक ये किरण हमने मुख्य अक्ष के समांतर भेज दी जो कि फोकस से होकर गई। ठीक है, एक ये गई फोकस से होकर, और एक इसके लिए ये फोकस से भेज दी तो ये मुख्य होकर समांतर चली गई। पहली किरण हमने मुख्य अक्ष के समांतर भेजी, मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरणें फोकस से होकर गुजर जाती हैं। ठीक है, दूसरी किरण फोकस से भेजी, फोकस से जाने वाली किरण मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती हैं। तो जहाँ पर ये वास्तव में काट रही हैं वहाँ पर इसका प्रतिबिंब बन जाएगा। तो ये दोनों किरणें वास्तव में काट रही हैं इसलिए इसके प्रतिबिंब जो होगा तो वास्तविक प्रतिबिंब होगा। प्रतिबिंब की स्थिति ये वक्रता केंद्र पर ही मतलब काट रही हैं तो इसकी स्थिति वक्रता केंद्र पर ही बनेगी, और आकार ये लगभग बराबर हैं, बिल्कुल बराबर ही कटेंगी। ठीक है, तो इसलिए इनका आकार भी बराबर हैं। तो लिख लीजिए प्रतिबिंब की स्थिति वक्रता, वक्रता केंद्र पर, केंद्र पर। ठीक है, आकार, आकार वस्तु के बराबर, वस्तु के, वस्तु के बराबर, बराबर। ठीक है, प्राकृति, प्राकृत वास्तव में काट रहे हैं इसलिए वास्तविक, वास्तविक, वास्तविक तथा उल्टा, तथा उल्टा। ठीक है, वास्तव में काट रहे हैं तथा उल्टा। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा इसके बाद क्या आएगा। तो जब हो ये वक्रता केंद्र है, ये फोकस के बीच है, ये वक्रता केंद्र ये फोकस, तो इसके बीच में ये वस्तु रख दी तो इसके लिए एक समांतर किरण भेजी। ठीक है, जो कि फोकस से होकर जा रही है। दूसरी किरण वक्रता केंद्र से भेजी, वक्रता केंद्र से जाने वाली किरण वक्रता केंद्र पर ही लौट आती हैं। ठीक है, तो ये किरणें भेजी और ये वापस जब आई किरणें तो वास्तव में यहाँ पर काट रही हैं, प्रतिबिंब वक्रता केंद्र से दूरी पर काट रही हैं तो यहाँ पर वास्तविक प्रतिबिंब बन जाएगा। तो प्रतिबिंब की स्थिति वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच, यहाँ पर अनंत है तो प्रतिबिंब की स्थिति वक्रता, वक्रता केंद्र तथा अनंत, अनंत के बीच, के बीच। आकार की बात करें तो वस्तु से बड़ी प्रतिबिंब बनेगी, वस्तु से बड़ी प्रतिबिंब, प्रतिबिंब है। ठीक है, प्रकृत की बात करें तो ये किरणें वास्तव में काट रही हैं इसलिए वास्तविक, वास्तविक तथा उल्टा, तथा उल्टा। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। ये हो गया, अब यहाँ पर रखी जाएगी। अगर अगला पॉइंट देखते हैं तो जब वस्तु फोकस पर रखी हो, तो जब वस्तु फोकस पर रख देते हैं तो एक किरण हमने ये भेजी। ठीक है, एक किरण ये भेजी, तो ये जब भेजी किरण तो प्रवर्तन के पश्चात फोकस से होकर गुजर गई। फिर दूसरी किरण वक्रता केंद्र से भेजी, वक्रता केंद्र से जाने वाली किरण पुनः उसी पर लौट आती हैं। तो ये देखिए जो लौटी आ रही किरणें, ठीक वापस चली आ रही हैं किरणें, तो ये अनंत पर काटेंगी तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पर बनेगा। जहाँ पर जहाँ किरणें काटेंगी वहाँ पर उसका प्रतिबिंब बन जाएगा। तो ये अनंत पर काटेंगी तो अनंत पर बन जाएगा। तो प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति अनंत पर, अनंत पर। ठीक है, आकार की बात करें तो वस्तु को देखो कितना छोटा है और ये अनंत पर काटेंगी, यहाँ पर इतना है तो अगर और दूरी पर ले जाएं इसे और दूरी पर बढ़ाएं तो ये अनंत पर काटेंगे, अर्थात वस्तु से बहुत बड़ी होंगी। आकार वस्तु से बहुत
बहुत बड़ी होंगी। ठीक है, प्रकृति की बात करें तो ये वास्तव में काटेंगी, लेकिन कहाँ पर काटेंगी? अनंत पर काटेंगी, इसलिए वास्तविक होगा। वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और उल्टा। अब लास्ट पॉइंट देख लेते हैं इसमें, उसके बाद इसमें ट्रिक बताएंगे इसको कैसे याद रखेंगे। ठीक है, ट्रिक भी आज लेकर आए हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है 6 नंबर, जब वस्तु फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच रखी हो। जब वस्तु फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच रखी हो। चलिए देखते हैं। तो हमने वक्रता केंद्र, सॉरी फोकस तथा वक्र ध्रुव, ध्रुव के बीच रख देते हैं। ठीक है, सॉरी वक्रता केंद्र अगर बोला हो तो फोकस और वो ध्रुव के बीच में रखते हैं। तो ये हमने वस्तु रख दी। इसके ये किरण जो भेजी समान मुख्य अक्ष के समांतर गई। मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरणें फोकस से गुजरती हैं, ये फोकस से गुजर गई। दूसरी किरण वक्रता केंद्र से भेजी, वक्रता केंद्र से जाने वाली किरण पुनः वक्रता केंद्र पर आ जाती हैं। ठीक है, तो जब इन दोनों को किरणों को मिलाया तो ये इनको आगे देखिए तो ये दूरी इनकी बढ़ती जा रही है, अर्थात ये किरण इस तरफ वास्तव में नहीं मिल रही हैं। अगर इनको धक्का देकर मतलब मिलाया गया है, ठीक है, तो ये दर्पण के पीछे और मिल रही हैं, लेकिन वास्तव में नहीं मिल रही हैं, आभासी मतलब डॉट डॉट मिल रही हैं। ठीक है, वो आभासी मिल रही हैं। तो इनका जो प्रतिबिंब होगा तो आभासी होगा, आभासी किरणें कट रही हैं। आकार की बात करें तो वस्तु से बड़ा है और प्रकृति इनकी आभासी है और वस्तु प्रतिबिंब सीधा है। ठीक है, तो प्रतिबिंब की स्थिति दर्पण के पीछे लिख लीजिए। दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे तथा वस्तु से बड़ा आकार। आकार की बात करें तो वस्तु से बड़ा, बड़ा प्रतिबिंब, प्रतिबिंब। ठीक है, प्रकृति की बात करें, अगर इसकी प्रकृति की बात करें तो ये आभासी है, आभासी, आभासी। ठीक, और सीधा, सीधा। ये इसका प्रतिबिंब यहाँ पर बनेगा, अगर उस तरह मिला है तो बहुत अनंत बनेगा, अनंत बनेगा दिखाई नहीं देगा, इसलिए आभासी यहाँ पर बना देते हैं। ठीक है, ये आभासी प्रतिबिंब है और ये वस्तु मतलब वस्तु से बड़ा है और सीधा है। ठीक है, अब ये जो 6 पॉइंट बताए गए हैं, 6 नंबर बताए गए हैं प्रतिबिंब में, इनकी ट्रिक देख लीजिए। ठीक है, ट्रिक 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 अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण। इनकी ट्रिक हम बता रहे हैं आप लोगों को। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण, तो सबसे पहले एक अवतल दर्पण ले लीजिए। ठीक है, जिसके उभरे हुए भाग पर पॉलिश होगी और परावर्तक तल धंसा हुआ होगा, अवतल दर्पण होगा। उसमें एक मुख्य अक्ष खींच देते हैं। ठीक है, अब इसमें हमने 6 कंडीशन बताई प्रतिबिंब बनने की, 6 कंडीशन बताई हमने प्रतिबिंब बनने की। तो देखते हैं बारी बारी से सभी को। तो सबसे पहले हमने वस्तु को कहाँ रखा था? अनंत पर। ठीक, उसके बाद वक्रता, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच परे बताया था, उसको आप बीच में कंसीडर करिएगा। ठीक है, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में, अर्थात यहाँ पर दूसरा प्रतिबिंब। तीसरा प्रतिबिंब बताया था वक्रता केंद्र पर। ठीक है, और चौथा प्रतिबिंब बताया था, यहाँ बिंब की स्थिति बताई थी वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में। फिर 5वीं बार हमने प्रतिबिंब को, वस्तु को कहाँ रखा था? अनंत, यहाँ फोकस पर। ठीक है, 5वीं बार में यहाँ पर रखा था। ठीक, और 6 बार में हमने यहाँ पर रखा था। ठीक है, क्लियर हुआ? फर्स्ट 1 2 3 4 5 6, 6 जगह पर वस्तु रखा गया तो 6 प्रतिबिंब बनेंगे। ठीक है, आप इसको बंद कर लीजिए और देखिए 1 2 3 4 5। आप पहले इधर से 1 2 3 4 5 लिख गए, अब इधर से लिख ले जाइएगा। ठीक है, इधर से लिखिएगा 1 2 3 4 5 यहाँ तक आए तो यहाँ से शुरू कर दीजिए। 1 1 2 3 4 5। जो 6 नंबर हमने बंद किया था इसको इस पर लिख दीजिएगा। ठीक, अब इसका प्रतिबिंब हम बता रहे हैं। फर्स्ट, अगर अनंत पर है वस्तु तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा। एक से एक नंबर से नंबर मिला दीजिए, उसका प्रतिबिंब बन जाएगा। जैसे कि 1 से 1 को मिला देंगे, अर्थात अनंत पर रखी है वस्तु, तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा।
अनंत और वक्रता केंद्र पर रखी है, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखी है तो उसका वक्रता केंद्र फोकस के बीच बनेगा। वक्रता केंद्र पर रखी है वस्तु तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। अगर वस्तु वक्रता केंद्र फोकस के बीच रखी है तो वो वक्रता केंद्र अनंत के बीच बनेगा। अगर वस्तु फोकस पर रखी है तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। अगर वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच रखी है तो उसका प्रतिबिंब इस तरफ दर्पण के पीछे और आभासी सीधा बनेगा। इसमें कंडीशन एक है, आभासी सीधा सिर्फ एक ही प्रतिबिंब बनता है, वो नंबर 6 पर, इसे याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अब वीडियो को एंड करते हैं। अगर वीडियो हमारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं।